हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो गाइस निफ्टी में आज क्या नया देखने को मिला। हालांकि निफ्टी ने पिछले 2 दिन में मतलब आज के दिन को मिला लो और पिछले दिन को मिला लो तो 19,500 का लेवल डिफेंड हुआ और आज के दिन जिस तरह से बाउंस लिया, सपोर्ट लिया वहां से और एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और जो हमने पिछले दिन का जो हाई बनाया और आज के दिन का जो हाई बनाया उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला। ओवरऑल जो कॉलेटर का जोन था 19,600 उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो कहीं ना कहीं यहां से इस बुलिशनेस का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। और मेरा मानना है अब निफ्टी में 19,700 हो या 19,800 हो, वो कहीं ना कहीं ज्यादा दूर नहीं है। कहीं ना कहीं वो लेवल्स अब कहीं ना कहीं अचीवेबल हैं और अपसाइड देखने को मिली। और जिस तरह से हमें सपोर्ट देखने को मिला 19,500 के लेवल्स पे, जिस तरह से बाउंस देखने को मिला है, हमें कह सकते हैं कि अब 19,500 एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे शार्प रिकवरी देखने को मिली है, जिस तरह से हैवी पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है, यही कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले दिनों में एक अच्छा बेस रहेगा। तो अगर निफ्टी इन फ्यूचर अगर दोबारा 19,500 के लेवल्स पे आए तो एक बार के लिए दोबारा आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो यहां से। ऑलराइट, अब बात लेते हैं लेवल्स की गाइस। कल के दिन रेंज क्या रह सकती है, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से तो अभी भी रेंज 19,600 रुपए से 19,500 रुपए की ही है। बाकी अपर लेवल्स को डिस्कस कर ली जाए तो अभी भी 19,600 थोड़ी कॉलेटिंग अभी भी होल्ड करता है, अभी भी यहाँ पे कॉलेटिंग है, मतलब हमें 1-2 दिन और क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर। ऑलराइट, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 19,640 का लेवल, ऑलराइट, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 9 अगस्त के हाई से। तो अगर कल के दिन निफ्टी अगर 19,600 का लेवल होल्ड कर रहा है और तेजी की तरफ जा रहा है तो मुझे लगता है जो बाई ट्रिगर रहेगा, एक फ्रेश बाई जो ट्रिगर रहेगा, वो 640 का ही लेवल रहने वाला है, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स के अगर ऊपर सस्टेन कर जाए तो मैं तो कहूंगा तेजी करके चलो। और अगर आप पोजिशनली या कॉल ऑप्शन आज होल्ड करके बैठे हो, बीटीएसटी लेके गए हो, तो फिर बाद में आप उसको कैरी कर सकते हो विद अ ट्रेलिंग एसएल। ऑलराइट, उस हिसाब से जो आपका पहला टारगेट होगा वो नेक्स्ट कॉल लेटर का लेवल 19,700 और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 19,792 का लेवल। इस लेवल के बारे में मैंने पहले ही बताया, ये एग्जैक्टली आपके 31 जुलाई के हाईज हैं और देखा जाए तो यहाँ पे 60 पॉइंट का एक बेरिश गैप भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस में कवर अप होता हुआ दिख सकता है। तो कहने कि यहाँ पे निफ्टी काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है और मेरा मानना है रिलायंस थोड़ा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा दे तो काफी अच्छा मोमेंट मिल सकता है। बाकी आज कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स भी थोड़ा बेहतर करते हुए दिख रहे थे, केमिकल स्टॉक्स में भी थोड़ी तेजी थी, बट आखिरी वक्त में थोड़ा ठंडे पड़ते हुए दिखे। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं पर अब लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो बिकवाली निफ्टी में तभी करना जब निफ्टी आज के लो के नीचे जो सेकंड सपोर्ट है 19,450, जो कि एग्जैक्टली होल्ड करता है 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स के नीचे जब जाए या इंटरडे क्लोजिंग मिल जाए 19,450 के नीचे, इंटरडे में मतलब अगर 10-15 मिनट के नीचे भी अगर सस्टेन कर जाए तो आप बिकवाली कर सकते हैं, या इंटरडे क्लोजिंग मिल रही है तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा प्रेशर बनेगा, तो उस बेसिस से आप बिकवाली कर सकते हैं। और देखा जाए तो 20 डे में होल्ड करता है और अगर इसका ब्रेकडाउन मिले तो आपके लिए पहला टारगेट होगा इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 19,320 का लेवल है। और सेकंड टारगेट जो डाउनसाइड की तरफ बन जाएगा वो रहेगा 19,224 का लेवल, ऑलराइट, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 31 अगस्त के लो से। तो वहां तक की गिरावट फिर आप देख पाओगे। तो बिकवाली जो अगर आपको करनी है तो 19,450 के नीचे ही करना इंट्राडे में, ऑलराइट, नहीं तो 20 डे के ऊपर 19,500 रुपए की ऊपर कोई भी डिप को आप बाय पोजीशन में रख सकते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट डिप रहेगी 19,500 की लेवल रहेगी। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के। तो ओवरऑल निफ्टी का जो व्यू है वो पूरी तरह से बुलिश है और यहां से और तेजी की एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए गाइस तो बैंक निफ्टी में कोई खास रिएक्शन नहीं है। तो मैं तो कहूंगा बैंक निफ्टी जब तक अपने पिछले दिनों के हाई के ऊपर ना निकल जाए, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 44,600 650 के जोन की, ऑलराइट, 44,650 इन लेवल्स के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए। ऑलराइट, अगर ऐसा हो गया तो ही हमें कोई बड़ा मूवमेंट हम देख पाएंगे। ऑलराइट, और देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है जिसपे हमें मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिल रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस कहां से लिया, तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 2 अगस्त के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन दिया था कहीं ना कहीं 24 अगस्त को, फिर उसके बाद 30 अगस्त, और देखा जाए तो इस महीने में हमने कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ट्यूसडे के सेशन में भी रिजेक्शन दिया था, है ना, 4 तारीख को। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और पिछले दिनों के हाई के ऊपर निकल जाना बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, अगर ऐसा हो गया तभी हम कोई अपसाइड प्ले कर पाएंगे। तब तक आप, मैं तो कहूंगा बैंक निफ्टी जब तक इन लेवल्स को निकाल ना पाए तब तक आप इसको इग्नोर ही करके चलो ज्यादा।
ऑलराइट, अब अगर आप स्कैल्पर हो तो आप ट्रेड कर सकते हो, बाकी अगर आप सेफ ट्रेड हो तो मुझे लगता है निफ्टी आपके लिए बेहतर है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कल की रेंज की। तो गाइस कल की रेंज 44,600 से 44,200 की रहेगी, जो कि आज का हाई और आज का लो है। ऑलराइट, तो कल के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस 44,466, सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा वो रहेगा आपका हार्डली जो मैंने लेवल यहाँ पे ले रखा है एग्जैक्टली इस लेवल को यहाँ पे लगाना चाहिए। ऑलराइट, सो जो कि आता है एग्जैक्टली 44,670। ऑलराइट, 44,670। ऑलराइट, तो 44,650, आई एम सॉरी, 44,670, 650 नहीं है, 670 है। तो 670 रुपए के ऊपर टेक्निकली निकलना है। ऑलराइट, तो अगर बैंक निफ्टी अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर के 44,670 जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट मिले तो आप लॉन्ग करके चल सकते हो। फिर आपके लिए टारगेट क्या होगा? फिर आपके लिए टारगेट होगा इसका सेकंड रेजिस्टेंस लेवल, वो है सॉरी नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल 44,800, और सेकंड टारगेट होगा 45,000 का लेवल। ऑलराइट, तो वहां तक की तेजी आप फिर प्ले करके चल सकते हो, प्ले आउट करके चल सकते हो। बाकी 44,500 भी थोड़ा कॉलेटर का लेवल है, यहाँ पे थोड़ा टसल है, और यही चीज हमें कहीं ना कहीं मंडे सेशन में, ट्यूसडे सेशन में और आज के दिन भी देखने को मिली है। तो जब तक इसके इर्द गिर्द रहेगा कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा लेता ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, और अगर आपको बिकवाली करके चलनी है तो मैं तो कहूंगा आज के लो के नीचे करना 44,200। यहाँ पे थोड़ी पुट राइटिंग आई है तो थोड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी को इन लेवल्स पे मिल रहा है, तो इस डिप पे आप थोड़ा एक बार के लिए बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर आप एक स्कैल्पर है तो ही ट्राई करें। बाकी 44,200 का लेवल टूट जाए तो आपके लिए पहला टारगेट होगा 44,000 का लेवल, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का जोन है, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा इस महीने के शुरुआत का लो 43,870। ऑलराइट, ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। बाकी थर्ड टारगेट एक्सटेंड होकर के 43,600 के हो जाएंगे। उसके लिए कहने के बैंक निफ्टी को 44,000 के नीचे एक इंट्राडे क्लोजिंग देनी होगी। ओके, तो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी में आपने ये जाना कि यस, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बहुत जरूरी है और अपने पिछले दिनों के हाई के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, मतलब 44,670। ऑलराइट, टेक्निकली वहीं से कहने के हम 45,090 तक के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो न्यूट्रल है। फिलहाल यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बुलिश है और हमें यहाँ से कहीं से भी बाई कर ले तो हमें एक अच्छी तेजी मिल जाएगी। तो यहाँ से बैंक निफ्टी के मामले में थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं। ऑलराइट, काफी ज्यादा दिक्कत है, और एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स को कहीं की परफॉर्मेंस दिखानी ही पड़ेगी। तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी के। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए गाइस, तो निफ्टी में 19,500 का लेवल हो या 90,550 या 90,600, काफी अच्छी पुट राइटिंग यहाँ पे इमर्ज हुई है, फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज हुई है। बट कल के लिए 19,600 का लेवल अभी भी थोड़ा हर्डल है, क्योंकि ओवरऑल कॉलेटिंग थोड़ी यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे 1,09,00,000 का आई है और इसके ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग एक और चाहिए, मतलब फर्दर क्लोजिंग हमें चाहिए, उसी हिसाब से ये तेजी और बढ़ेगी। देखा जाए तो कुछ फ्रेश कॉलेटर्स ने जिस तरह से 19,700 और 19,800 के लेवल्स पे कॉलेटिंग की है, ये भी कहने की एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो यहाँ पे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी पोजिशनली अगर कोई लॉन्ग बना के बैठे हुए तो बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस को आप 19,500 रुपए के नीचे रखना चाहिए और होल्ड करते रहना चाहिए। ऑलराइट, कहीं ना कहीं हम 19,800 के लेवल भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो व्यू है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखता है। हालांकि कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो रेंज रह सकती है निफ्टी की वो कहीं की 19,700 रुपए से 19,500 रह सकती है। इस 200 पॉइंट की रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी ट्रेड कर सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो आज तो एक्सपायरी थी, तो इसके चलते कोई ज्यादा बड़ा रिएक्शन हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। बाकी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो सीधा हम नेक्स्ट एक्सपायरी को ही देखेंगे। अब 13 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 44,500 जैसे मैंने बोला कि यही टसल लेवल है, इसी के इर्द गिर्द कहने के बैंक निफ्टी बार बार ट्रेड कर रहा है इस हफ्ते में, है ना। देखा जाए तो कॉल साइड पे 19,91,000 को आई बना हुआ है, और टेक्निकली देखा जाए तो हमें पिछले दिनों के हाई के ऊपर निकलना है, मतलब 44,670। ऑलराइट, तभी मूवमेंट मिल पाएगा, तभी कहीं ना कहीं पुट राइटर के अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा, है ना। नहीं तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो लेवल्स तो मैंने बैंक निफ्टी बता ही रखे हैं जहां से तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी देखा जाए तो कुछ फ्रेश कॉलेटिंग कहने के 45,000 के लेवल्स पे भी दिख रही है, जहां पे 21 लाख का ओआई है। तो इस ऑप्शन चेन से हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमें क्लोजिंग चाहिए इस कॉलेटर के जोन के ऊपर, मतलब 44,500 के ऊपर ऑप्शन चेन के हिसाब से। टेक्निकली 44,670, बार बार रिपीट कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी लोअर लेवल से 44,000 का पुट राइटर का जोन है, जहां पे 19,40,000 को आई है। मतलब देखा जाए तो आज के लो के नीचे जहां सपोर्ट बन के आता है, सेकंड सपोर्ट, वो 44,000 का ही ओवरऑल बन के आता है, क्योंकि इसके नीचे गया तो बैंक निफ्टी में वापस बेरिशनेस आ जाएगी। अभी फिलहाल डेटा क्या इंडिकेट करता है, एक न्यूट्रल पोजीशन। ऑलराइट, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, और जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 1,000 की है, मतलब 45,000 से कहीं ना कहीं 44,000 की। तो इसी रेंज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिलहाल मैं आज से तो यही कहूंगा, एज अ सेफ
ट्रेडर कि थोड़ा सा अवॉइड करके चले बैंक निफ्टी को, जब तक लेवल्स ना टूटे इधर साइड तब तक कोई बड़े मूवमेंट को प्ले करने की कोशिश ना करें। ऑलराइट, थोड़ा सा मिनिमल क्वांटिटी में केयरफुली ट्रेड करें। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिसेस में अगर बात की जाए तो यूएस बाजारों की हालत थोड़ी खस्ता दिख रही है, हाई लेवल से करेक्शन है, 130 पॉइंट की कमजोरी के साथ डाउ जोन्स, एसएनपी 500 की बात कर ली जाए तो 16 पॉइंट की गिरावट, नैस्डैक कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 पॉइंट की गिरावट साथ ट्रेड कर रहा है, फ्लैट है बट इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों की हालत भी बहुत खराब दिख रही है, एफटीएसईओ या सीएसई या डैक्स सभी कहीं ना कहीं कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। तो वहीं पे एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी थोड़ा मिक्स्ड व्यू रहा, यानी कि कुछ एशियाई इंडेक्स कहीं कमजोरी के साथ तो कुछ तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे, जिसमें से गिफ्ट निफ्टी भी था जिसने 19,690 तक के लेवल्स लगा दिए हैं अभी तक। तो देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी में अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं जिस तरह से यूएस बाजार की हालत दिख रही है उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन बाजार हो सकता है आपको फ्लैट ही ओपन होता हुआ दिखे। मैं कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, एक फ्लैट ओपनिंग ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्यादा जगह देगी आपको इंट्राडे में प्ले करने के लिए। नहीं तो आजकल तो बाजार जब भी कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन लगाता है उसके बाद साइडवेज और रेंज बाउंड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हुई, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना, और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलें। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन करती है, गैप अप होगा या गैप डाउन, आपको बाजार कहीं ना कहीं अगले दिन कैसा दिखता है, आप उस चीज को भी अपने एक्सपेक्टेशन को भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस।